नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन खत्म होनी चाहिए। जानकारी कहाँ से मिली कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है इस बार? 5 पेपर छपाने का उसका मकसद क्या है? आधिकारिक बयान आया था क्या? हाँ, उनका ऑफिशियली वीडियो आया था। हम लड़कियां फैमिली से लड़की आती है, यहाँ पे सरकार से भी लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे। अभी जिस तरह से इनका प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो है वो अवैध है। जिसका 13 तारीख का एग्जामिनेशन है वो हॉस्पिटलाइज है। बिहार में हर एग्जामिनेशन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तब जाकर के आप सही करिएगा। झारखंड के बॉर्डर से मेरा गांव लग रहा है। मेरा सेंटर कहाँ दिया है? पश्चिमी चंपारण। जो लास्ट डे था ना, उसके 5 दिन पहले से सर्वर डाउन हो गया। 90,000 जो बंदे हैं सर, वो फॉर्म नहीं भर पाए। आयोग ने कहा कि नॉन सीरियस बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। अब जिनका खरीद है गया, वो क्या सर्टिफिकेट अपना रखेंगे या फॉर्म भर पाएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि एक बंद कमरे में बैठक भी हुई, ऐसी कोई मीटिंग हुई? अच्छा लोग बोला था ना कि आप एक पोर्टल में डाल दीजिए कि कौन नॉमिनेशन नहीं चाहता है। ये लाठीचार्ज क्यों करते हैं? लड़की को मारा गया जेंट्स पुलिस के द्वारा, डायरेक्ट वीडियो में दिखाया गया, वहाँ हम लोग खुद खड़ा थे। वो 3-4 लाठी भी लगा। यहाँ पे लाठियाँ मारी है। कुछ वक्त पहले हम प्रयागराज में थे और इस वक्त वहाँ से 350 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में प्रयागराज में मुद्दा उठा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हज़ारों छात्र जुटे थे। मांगे थी कि जो यूपी पीसीएस में नए नॉर्म्स आए हैं उन्हें हटाए जाए। हटाए भी गए। मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। 4 दिन प्रोटेस्ट चला, नॉर्मलाइजेशन हटा। जैसे पहले प्रक्रिया थी कि एक शिफ्ट का एग्ज़ाम एक दिन में होगा, वैसा ही हुआ। अब मुद्दा बिहार में आया है। 6 तारीख को तकरीबन 10-11 बजे बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर सैकड़ों छात्र जुटे। मांगे थी कि नॉर्मलाइजेशन जो 13 तारीख को एग्ज़ाम होना है, 13 दिसंबर को बिहार पीसीएस का, उसमें लागू नहीं होना चाहिए था। दिन बीता, आधा घंटा बीता तो एक पुलिस का जत्था आया और उन्होंने अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। कई छात्र जो 13 तारीख माने हफ्ते भर बाद एग्ज़ाम लिखने वाले थे, कईयों का हाथ टूटा, कईयों का पैर टूटा, कईयों के सपने भी चकनाचूर हो गए होंगे उन लाठियों के बोझ में। कुछ छात्र हैं हमारे बीच, हम पटना में हैं इस वक्त, जानते हैं कि आखिर कल के दिन क्या क्या हुआ था। क्या नाम है भाई? मनीष कुमार नाम है मेरा। मनीष, क्या रहा, आप कल मौजूद थे जब प्रोटेस्ट ये चल रहा था? जी सर, कल मैं मौजूद था वहाँ पे घटनास्थल पे। अगर आप टाइमलाइन बता पाएँ कि कितने बजे कॉल क्या हुआ, किसने कॉल दी, कैसे इकट्ठा हुए, कितने बजे से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद जब पुलिस आई वहाँ पे तब क्या हुआ? जी सर ये स्टार्ट हुई थी 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को हमारे जो छात्र नेता दिलीप कुमार है, उन्होंने मतलब कि वीडियो के माध्यम, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ही बोला था कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। तो सारे छात्र लोग इकट्ठा हो गए पीपीएस ऑफिस के बाहर। तो 11 बजे की टाइम थी, हम लोग भी 10:30 बजे 11 आसपास पहुँचे थे वहाँ। और हम लोग बस वहाँ पहुँचे ही थे, भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसके बाद कुछ देर के बाद ही मतलब कि उन्होंने कहा गया, पुलिस अधिकारी द्वारा कहा गया कि आपको चेयरमैन से मिलवाने के लिए 4-5 लोग को लिए जा रहा है। बस वहाँ पे जा ही रहे, हम लोग जा ही रहे थे तो वहीं पे बस पुलिस लाठीचार्ज कर दी जाने के क्रम में ही। किसी ने आपसे बात करने नहीं आया? कोई आयोग का सदस्य आया था? बस हम लोग प्रतिनिधि लोग जा ही रहे थे, 4-5 लोग वहाँ जा ही रहे थे और जाने के क्रम में ही बस दिलीप कुमार को पहले यहाँ पे लग गया लाठी, और जो भी थे उस साथ में, उनके साथ में, छात्र नेता के साथ में जो भी, उन सभी को खदेड़ दिया गया मार करके। नहीं, वो पुलिस क्या कह रही थी, आयोग के सदस्य से हम आप लोगों को मिलवाने ले रहे हैं, आपका प्रतिनिधि मंडल जाए और बात कर ले। हाँ, लेकिन बस वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया, पहले ही लाठीचार्ज कर दिया गया। आप भी वहाँ थे? हम लोग, हाँ, हम भी वहीं पे थे। क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश, क्या देखा आप? मैं जब वहाँ पहुँचा 11 बजे करीब में, तो देखे दिलीप जो छात्र नेता है वहाँ पे, हम लोग बहुत छात्र इकट्ठा थे, वो अपना बात रख रहे थे और कह रहे थे हमारी मांगे, जो 3 मांगे हैं, जो बता रहे थे कि जो नॉर्मलाइजेशन ख़त्म होनी चाहिए, रीओपन होना चाहिए। जो कुछ लड़का 90,000 की जनसंख्या में लड़का फॉर्म नहीं भर पाया है, तो उसके लिए सर्वर की वजह से शायद 3 दिन सर्वर जो डाउन था उसी की लेके बोला गया कि ये डेट एक्सटेंड होना चाहिए और एग्ज़ाम का भी डेट थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। कुछ लोग, इतना बड़ी वैकेंसी है तो कुछ तो टाइम मिलना चाहिए, और एक्सटेंड होने के लिए, एक्सटेंड होगा तो अपने आप में एग्ज़ाम बढ़ जाती है। क्योंकि इतने दिन से करीब 15 से 20 दिन हम लोग को मेंटली टॉर्चर केस हो गया है। क्योंकि आयोग का ना कुछ नोटिस आ रहा था, कोई भी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ कोई क्लैरिफिकेशन था ना, एडमिट कार्ड का ये था, डायरेक्ट बस एडमिट कार्ड दे दिया गया, 5-6 तारीख को दिया गया। तो हम लोग पिछले 15 दिन से एकदम मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से प्रताड़ित हो चुके थे। तो हम लोग से ये डिमांड है। आई विल हाईलाइट अ मेजर इशू। आयोग ने कहा कि नॉन सीरियस बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। जब किसने कहा? आयोग के सदस्यों ने कहा है ट्वीट करके कि नॉन सीरियस जो भी थे फॉर्म नहीं भर पाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भैया डीयू से हैं, उन्होंने पिछले बार इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, टोटली फोकस्ड है यूपीएससी पे, बट
मतलब घर से प्रेशर था कि नहीं डाल दो, क्योंकि सीट भी ज़्यादा था एसडीएम का, तो उन्होंने डाला लास्ट टाइम पे फॉर्म नहीं, वो सबमिट नहीं हो पाया। यहाँ पे आयोग की गलती है ना, हम विद इन द टाइम फॉर्म डाल रहे हैं, विद इन द फ्रेम डाल रहे हैं ना, बाद में तो नहीं डाल रहे हैं। तो आपकी जवाबदेही है सर्वर सही करने की। यदि सर्वर सही नहीं थी तो आप फिर लिंक को रीओपन करिए। आयोग ने इस पर अभी मतलब कल जो प्रोटेस्ट हुआ था इस पर क्लियर नहीं करा है, सिर्फ इस बात की क्लियरिफिकेशन आई है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मतलब एक मुद्दा ये भी है यहाँ पे कि छात्र जब फॉर्म भरते हैं तो सर्वर डाउन होता है, जिसकी वजह से कई छात्र उस रेस से ही बाहर आप आते हैं। बस एक बात मैं जोड़ दूँ इसमें, जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कई शिक्षक भी प्रदर्शन में सपोर्ट में आए, छात्रों के सपोर्ट में आए, उन्हें बाद में डिटेन किया गया और बाद में खबरें आई कि उन्हें रिलीज़ भी कर दिया गया है। और उसके बाद रात में एक फरमान जारी होता है आयोग की तरफ से, कहा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है ही नहीं, इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं लागू होगी और एग्ज़ाम जैसे पहले होता था वैसे ही होता है। अब यहाँ पे सवाल एक ये आ रहा है कि जब छात्रों पर लाठियाँ बरस रही थी तब आयोग की तरफ से अगर फरमान आ जाता तो शायद ये लाठी की कार्रवाई ना होती, छात्र सड़कों पर ना होते। तो इस पे क्या आपका कहना है? आप क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार राय हुआ। आयोग को तो इस बात पे सोचना चाहिए कि 2-3 दिन जो सर्वर डाउन हुआ उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, उस पर तो बहुत गहरी रूप से सोचना चाहिए। और जब बच्चे ने प्रोटेस्ट किया तो उस पर लाठीचार्ज जो है, बहुत सारे बच्चे को जो है आपको पाँव फ्रैक्चर हो गया। जो अच्छे टीचर है वो टीचर जा कर के मान के बच्चे के साथ गया, उस टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है बच्चों पे बेरहमी से भी मारा गया, वहाँ पे बच्चियों के साथ इस तरह से जुर्म किया गया। इस तरह से तो आयोग की इस पे तो मान की बहुत घोर निंदिया वाली सवाल है। इस पे माने कि टोटल जिसका 13 तारीख का एग्जामिनेशन है वो हॉस्पिटलाइज है। बताइए कितना माने कि दुख भरी बात है। अभी तक बिहार में आजकल तो इस तरह की बातें तो आजकल दिन दहाड़े देखने को मिल रहा है। इससे पहले बिहार पुलिस का एग्जाम था, उसमें धरना प्रदर्शन। अब बताइए कितनी दुख की बात है जो बिहार में हर एग्जामिनेशन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तब जाकर के आप सही करिएगा। और दूसरा, आपके पास इतना जो है मान के IAS ऑफिसर है, ये सब है, आयोग में बैठा हुआ है, वो आप अपने से नहीं सोच सकते। मामला है आपके पास ये जैसे कई तस्वीरें आई कल की, जैसे महिला कई लड़कियों की बाइट्स आई हैं, मीडिया ने चलाई हैं कि उन्हें मारा गया, वो गिर गई भगदड़ में, उसके बाद उन्हें रौंद के पुलिस वाले निकल गए। कुछ ऐसा देखा आप लोगों ने? ये तो सर पूरी दुनिया देखा। ये जो आप वहाँ पे मौजूद, ये BPSC और सरकार की नाकामी है। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है कि किस स्कूल में किस लोकेशन पे हमारा सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है। हम अपना बात बताते हैं, हमारा ज़िला नवादा, झारखंड के बॉर्डर से मेरा गांव लग रहा है। मेरा सेंटर कहाँ दिया है? पश्चिमी चंपारण, अभी दिख रहा है। कहाँ है वही पता नहीं। कितनी दूरी होगी दोस्त? 350 किलोमीटर, पटना से इलाहाबाद। बताइए, अभी तक पता नहीं चला है। और पहले का जो BPSC का चेयरमैन थे वो नोटिस कर देते थे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। अभी क्या कर रहे हैं? एडमिट कार्ड 2 दिन पहले दिया, आंदोलन लोगों ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। पहले आप देते, जब आप DM को या सेंटर को, आप मजिस्ट्रेट को आप नोटिस कर रहे थे, आप उसी दिन आपको लिख देना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। ये जायज़ मुद्दा है। अगर आप लोगों को ये पता चल जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ही नहीं है तो आप लोग क्यों ही इकट्ठा होते हैं? जी, और सबसे बड़ी बात की, ये लाठीचार्ज क्यों करते हैं? आप हमें यहाँ पे खड़ा हैं, हम अपने मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सरकार के पास, आयोग के पास पहुँचाना चाह रहे हैं, तो कोई पीछे से प्रशासन आके लाठीचार्ज क्यों करे? आर्टिकल 19 का तो हनन हो जाएगा ना कि हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम अपना संघ बनाना चाहते हैं, किसी बातें को हम लोग धरना के माध्यम से। और गर्दनी बाग तो धरना स्थल है, एक वो संवैधानिक स्थल बिहार सरकार के दिया। आप अधिक मांग रखने, कोई धरना देना हो तो आप यहाँ पे जगह है जहाँ पे आप प्रदर्शन, फिर आप हमने लाठीचार्ज हमारे विद्यार्थियों पे, शिक्षकों पे, ऐसा उचित नहीं है। ये सरकार की नाकामी है। नीतीश कुमार सभी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है हम लोग का, जो भर्ती वाला है, धांधली की प्रक्रिया चलते रहती है। अच्छे तरीके से विश्वविद्यालय का काम नहीं होता है, ना तो कोई वैकेंसी को क्लियर कर पाता है, पेपरबाजी करता है, मीडियाबाजी करता है। उसके मंत्री, उसके सरकार के जितने भी आदमी होते हैं, विद्यार्थी के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सहमत हैं दोस्त? जैसे कि ये एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पहले जारी करता है तो हम लोगों को समय मिलता है। जैसे कि ट्रेन है या रेल है, उसको टिकट बुकिंग कराने में समय लगता है। हम लोग मान लीजिए अभी
टिकट कटाने जाएंगे तो क्या रेल थी हमें थी टिकट दे गई, 1 हफ्ते के अंदर में कहाँ से कंफर्म टिकट लेंगे। ये एक जायज़ मुद्दा है आप लोगों का कि अब शॉर्ट नोटिस पे एडमिट कार्ड आया, अब लोकेशन पता चली तो टिकट्स नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को। टिकट नहीं मिल रही है। अगर ऐसी जनरल बोगी में जा रहे हैं तो जनरल बोगी में अगर हम लोग ऐसी पूरे उस बोगी में भर कर जा रहे हैं, अगर किसी बच्चा को एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बच्चा ऐसी धक्का से गिर जाता है तो उसका जमा सरकार लेगी। तो इस सोच विचार करके और इस डेट को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बोल रहे थे सर कि जो डिस्टेंस जो दिया जा रहा है अभी, मेरा घर भी नवादा हुआ, ठीक है, एडमिट कार्ड पे जो कार्ड का जो डिस्टेंस है, और मेरा किशनगंज दिया है सर, जो मेरा जो दक्षिणी दिया बिहार झारखंड से सटा हुआ है और सीधे लेके दिया हुआ है किशनगंज, ठीक है। कितने किलोमीटर के? 400 किलोमीटर दूरी है सर, 400 किलोमीटर दूरी है। मतलब समझिए आप, मतलब एक इस छोर से उस छोर दिया जा रहा है। पिछली जो 69th BPSC था वो बगल जिला में दिया गया था, मतलब बगल वाले जिला में दिया जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद है सर। और ये डायरेक्ट दिया जा रहा है आपको, इस छोर से उस छोर दिया जा रहा है, तो उसमें जाने में जो ट्रैवलिंग करने में जो खर्च होगा, साथ ही खर्च तो अच्छी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। ये ठंड में कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ व्यवस्था कैसी होगी, हमको कुछ पता नहीं है। और एक मेरा सवाल है, जो भी जवाब देना चाहे इतने लोगों में, कि जब मुद्दा उठ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन पे कल हंगामा हुआ और आयोग ने रात में साफ कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ही नहीं है, एग्ज़ाम पहले जैसे होना था वैसे होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कोचिंग माफिया हैं जिन्होंने ये भ्रम फैलाया स्टूडेंट्स में, जिसके बाद स्टूडेंट आंदोलित हो गए। तो ऐसा कुछ हुआ था? ये जानकारी कहाँ से मिली कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है और नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है इस बार? आपको जानकारी है? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शोएब अख्तर हुआ, मैं पूर्वी चंपारण ज़िले का रहने वाला हूँ। तो असल में क्या था कि जब नोटिफिकेशन BPSC 69 का आया था ना, तो उस टाइम BPSC के जो चेयरमैन है मनु भाई परमार, तो वो बोले कि जैसे ज़्यादा सीट है इस बार तो ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरा जाएगा। वैसे इससे पहले जो भी फॉर्म भरा जा रहा था तो 5 से 6 लाख फॉर्म आता था, तो उनका कहना था कि सीट अपने से मतलब 2 गुना सीट से ज़्यादा है, तो यानी फॉर्म भी ज़्यादा गिरेगा। तो अनुमान लगाएं कि ज़्यादा लड़के भरेंगे तो ज़्यादा 2-3 शिफ्ट में लेना पड़ेगा। तो वो बोले कि इसको हम 2-3 शिफ्ट में लेंगे तो इसको नॉर्मलाइजेशन की तरह करेंगे। इसका कोई आधिकारिक बयान आया था क्या? हाँ, उनका ऑफिशियली वीडियो आया था। वो सर का आया था कि ज़्यादा सीट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि फॉर्म कम आया, 5 लाख के करीब ही फॉर्म आया। 4 लाख शायद, 4 और क्या था ना कि नॉर्थ बिहार में, जो नॉर्थ ईस्ट बिहार है, वो पूरा बाढ़ से प्रभावित था। आप पूरे नेशनल मीडिया जान रही है कि वो नवंबर और अक्टूबर के लास्ट वीक में पूरे बाढ़ से प्रभावित, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए। अब जिनका घर ही दह गया वो क्या सर्टिफिकेट अपना रखेंगे या फॉर्म भर पाएंगे? तो वो असल कोई मुद्दा नहीं जान रहा है। बाढ़ वाले जो लड़के जो बर्बाद हुए उनका कोई मुद्दा नहीं उठा रहा कि वो उनका फॉर्म न भरने का कारण यही है कि वो बाढ़, घर ही नहीं था तो कहाँ से सर्टिफिकेट वो मिलेगा? तो वहीं वो 1 लाख लड़के वो फॉर्म नहीं भर पाए, जिसके वजह से पूरे ये 3 मांग जो चल रही थी कि नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन हट जाएगा। फिर दूसरा, वो लड़के जो 1 लाख लड़के फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए फिर से विंडो को ओपन किया जाए। असल में क्या हुआ कि BPSC का फॉर्म भरने से जो लास्ट डे था ना, उसके 5 दिन पहले से सर्वर डाउन हो गया। तो कहने का मतलब है सर्वर डाउन हुआ, जिसके वजह से बहुत सारे लड़के फॉर्म नहीं भर पाए, उसको फिर से उनको खोलना चाहिए था, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद और तीसरा था कि डेट एक्सटेंड किया जाए, जैसे जो लड़के जो प्रभावित हुए उनके लिए। तो 3 मांगों में 1 नॉर्मलाइजेशन कर दिया है, 2 अभी बचा हुआ, जिसके लिए अभी भी लड़के लगे हुए हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, जो कल की कॉल आई, ये कैसे प्लान बना? कैसे आप लोगों को कोई मैसेज आया था? ये वीडियो जारी करके बताया गया कि इतने लोग इकट्ठा हो यहाँ पे और हम अपनी प्रशासन के सामने, आयोग के सामने बात रखेंगे? अच्छा, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो कल हुआ था वो, हाँ, तो वही में वो क्लियर नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन। आप कॉल किसने दी? दिलीप ने, जो आपके नेता? नहीं, दिलीप ने पर्सनली किसी ने कॉल नहीं किया। ऐसे क्या होता है? पटना में बहुत ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पे हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के अध्ययन करते हैं, ग्रुप चलाते हैं, सेट चलाते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सभी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, सहपाठी लोग हैं, सभी लोगों ने इकट्ठा हुआ कि इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। तो सभी लोगों ने आपस में मिल करके एक डेट हुआ, वायरल हुआ हम लोग के मैसेज पे ही, हम लोग अपने आप में डिस्कशन करके कि 6 दिसंबर, चूँकि एग्ज़ाम 1 सप्ताह बाद है, तो 1 सप्ताह पहले हम लोग आयोग को यह हम लोग सूचित करें। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक बंद कमरे में बैठक भी हुई थी जो मुख्य शिक्षक हैं आपके क्षेत्र के और आयोग के लोगों के साथ। ऐसी कोई मीटिंग हुई? जी। ये मीटिंग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हुई थी। उसमें जितने भी जो BPSC के जो प्रिपरेशन कराते हैं वो सारे फैकल्टी वहाँ गए थे। वो प्रॉपर इन्विटेशन आया हुआ था BPSC की तरफ से, तो वो सब जो गए वहाँ, तो मीटिंग हुआ था कुछ बंद कमरे में। हम लोग को पता नहीं चला क्या हुआ था, मीटिंग नहीं हुआ था, जो ऑफिशियली बाहर नहीं आया। यदि मीटिंग कर रहे हैं तो आपको मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहिए, मीटिंग की वीडियो वायरल करना चाहिए और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को, तैयारी करने वाले अच्छे अच्छे संस्थान के विद्यार्थियों से मीटिंग, टीचर से क्या मीटिंग करेंगे आप? टीचर तो एग्जाम देने वाला नहीं फिर है। बोला गया था कि बापू सभागार में बुला के सब बच्चे से रिव्यू लेंगे, अब वो नहीं लिया गया और डायरेक्ट ये कहा गया था, ये किसने कहा था कि आयोग से, मतलब वो आयोग शिक्षक को बोले थे कि हम स्टूडेंट से रिव्यू ले लेंगे और स्टूडेंट से रिव्यू लेने के बाद हम यहाँ मतलब रिव्यू लेने के बाद बच्चा जितना रिपोर्टिंग और टीचर लोग बोला था ना कि आप एक पोर्टल में डाल दीजिए कि कौन नॉमिनेशन नहीं चाहता है वो स्टूडेंट क्लिक कर देगा, लेकिन वो भी नहीं डाला है, वो अपने मर्जी से। क्या टीचरों ने बाहर आके ये मैसेज दिया कि आयोग चाहता है छात्रों से बात करना? हाँ, ये टीचर तो बोले और टीचर ये भी बोले कि आयोग को कि आप वेबसाइट पे ही फॉर्म में ही एक नॉमिनेशन का कॉलम दे दीजिए, जो बच्चा एग्री करेंगे वो क्लिक मारेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। मतलब मोटा मोटा एक सर्वे कराना चाह रहे थे। हाँ, तो वो नहीं करने के लिए एग्री हुआ और उनका मकसद ही था कि वो नॉमिनेशन लाते हैं, 5 पेपर छपाने का उसका मकसद क्या है। एक ये आखिरी सवाल है कि कितने साथी कल चोटिल हुए, जो अगर आपको जानकारी हो, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी मिली कुछ लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, कुछ को फ्रैक्चर हो गया, ऐसी कुछ जानकारी आ रही है? हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि रोशन आनंद सर भी जो गए थे, और कम से कम हमको जहाँ तक लग रहा है मेरे बहुत सारे साथी का जो है ना जख्मी है, जिसको थोड़ा बहुत इंजरी है, जो अत्यधिक इंजरी है, जो हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, जिसको माने कि ये हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है। उन बच्चों के लिए समझिए ये जो कल का जो धरना प्रदर्शन है वो हमको सबसे माने कि इसमें काला दिन हो सकता है। हाँ, आयोग के लिए सबसे आती माने कि सबसे पहले तो हमको ये सोचना चाहिए लड़की को मारा गया जेंट्स पुलिस के द्वारा, डायरेक्ट वीडियो में दिखाया गया, वहाँ हम लोग खुद खड़ा थे, बहुत बुरी तरह से लड़की। आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद था। क्या हुआ था वहाँ पे? जैसे हम लोग खड़ा हुए, सबको मतलब अपना मांग था, तो सबसे पहले एक रंजिश नाम का एसआई है, वो उतरा, दिलीप भैया को पकड़े, उनको 12 तारीख को भी मारा गया था, उनको पकड़ के मारने लगे कि इन्हीं को पकड़ो पहले, और उसके बाद सब पे लाठी चार्ज करो, और जब लाठी चार्ज करने हुआ तो हम लोग को भी लगा, और वो लड़की लोग को, मतलब महिला पुलिस वहाँ नहीं था, जेंट्स पुलिस मारे लड़की लोग को बुरी तरह से, किसी का मोबाइल टूटा, जब भागने लगा तो किसी के ऊपर चढ़ गया, एक लड़का पैर टूट गया है, फ्रैक्चर, धनंजय सर उनको भर्ती करवाया हॉस्पिटल में, और एक का ये हुआ, फिर मतलब सबका हाथ कहीं फटा, बहुत चोटिल हुआ है। तो पुलिस इस भगदड़ में एक सेकंड मैं आ रहा हूँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग घायल हो गए, जो वहीं पे पड़े रहे, तो क्या उन्हें पुलिस ले गई, हॉस्पिटल ले गई? नहीं, वो पुलिस नहीं ले गए, कोचिंग के जो मतलब जैसे एक धनंजय सर थे वो ले गए, फिर एडिटेरिया वाले वरुण सर थे वो ले गए, वो सब ले गए। पुलिस शासन की तरफ से कोई मदद मुहैया? कुछ नहीं हेल्प, और वो मारे लास्ट तक दौड़ाते रहे, बोले यहाँ गर्दनी बाग जाओ, तो हम लोग गर्दनी बाग जाने लगे, तब भी पीछे डंडा मारते लग गए हम लोग को, पीछे जब हम लोग जाने लगे पूरे ग्रुप में, तब पीछे डंडा मार रहा था पुलिस। आप लोगों को? हाँ, हम लोग को मारा गया, वो ये काम किया गया। आ जाइए आगे। हम भी थे आंदोलन में सर, बेली रोड में थे सर, अब पुलिस से गवाही है सर, लगा डंडा लगा सर। उसको भी डंडा लगा? हाँ लगा सर, भगदड़ में लगा, लेकिन लगा सर प्रॉपर सर, भागने के चक्कर में सर। क्या आपने क्या देखा, कितने बजे की बात है सर? ये बात सर 10 साढ़े 10 बजे करीब में है सर, जब हम लोग जो आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे थे, फिर उन लोग का उग्र प्रदर्शन जारी रहा, वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग गर्दनी बाग चले जाइए, बोले नहीं इसी जगह रहेंगे, शांतिपूर्ण कर रहे थे हम लोग, फिर भी पता ना क्या उन लोगों को है मन में। तो एकाएक किसी ने कुछ बोला नहीं आप लोगों से? एकाएक लाठियाँ चलने लगी, दिलीप भैया पकड़े, मारे दिलीप भैया, उसके बाद बोले लाठी चार्ज करो इस सब पे, लाठी चार्ज डायरेक्ट सर। मतलब कोई सर साथ नेता सर, बिहार में एक नियम बन चुका है कि अब अगर धरना प्रदर्शन कीजिएगा, प्रोटेस्ट कीजिएगा, तो आपको जरूर पीटा जाएगा, लाठी खाइएगा, ये हमेशा का नियम है। अगर आप देखे होंगे, आपका पिछली अगर 10 आंदोलन देखे होंगे, तो 10 आंदोलन में 10 आंदोलन आपको यही देखा होगा, मिलेगा कि हर बार आंदोलन होगा, हर बार पीटा जाएगा। अब शिक्षक जो नियुक्ति शिक्षक थे, उनका भी आंदोलन में वही हुआ कि उन शिक्षकों को पीटा गया, फिर जो अभी टीचर की तैयारी कर रहे थे उनका भी उनके साथ ये हुआ, और बिहार पुलिस का बिहार पुलिस में जो हुआ था इधर वही डर्रा चला रहा। आपको भी लाठी लगी थी? हाँ, हमको भी लाठी लगी है सर। क्या हुआ था? कुछ ना, हम लोग बस गए थे एक साइड में, बस धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बस 10-15 मिनट हुआ ही था कि उधर से पुलिस आई, और दिलीप भैया को पहले तो उनको पकड़ के लगभग यहाँ पे उनको लगा चोट, दीवार में सटा दिया गया, यहाँ पे उनको 3-4 लाठी भी लगा। यहाँ पे लाठियाँ मारी है? हाँ, थप्पड़ लगा और लाठी भी लगा उनको, और थप्पड़ यहाँ पे मारा उनको, जहाँ पे पहले इससे ऑपरेशन उनको हो चुका है। उसके बाद पूरा पुलिस फोर्स जो है हम लोगों को लाठी चार्ज करना शुरू कर दिए, पैर में लगभग 2 लाठी, हम तो गिर गए थे नीचे में। तो फिर एक मतलब बाइक था उधर
4 व्हीलर था तो उसके बीच से होकर हम लोग निकले हैं उधर से, और लड़कियों लोग को भी बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ है वहाँ पे। सर जिनको भी ब्रूटल इंजरीज हुई हैं, 13 दिसंबर को कैसे प्रीलिम्स का एग्जाम अटेम्प्ट करेगा? एग्जाम के डेट को भी एक्सटेंड करना चाहिए एक तरह से। सर क्या हुआ? हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका शाह है। आप प्रियंका कल थे वहाँ पे? नहीं, हम गए तो नहीं थे, पर हमने यूट्यूब पे मैंने देखा था। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कल के प्रोटेस्ट को लेकर? मतलब हमने देखा और हमें ये खराब लगा कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा बच्चों को मारा गया, उससे बहुत नुकसान हुआ। और हमें जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए फॉर्म को रीओपन करना चाहिए, जिससे वो फॉर्म भर सके। और इतना टाइम जिसका वेस्ट हुआ उसमें प्रोटेस्ट में, और फिर उसके कुछ टाइम और चाहिए बच्चों को जिससे वो और पढ़ सकें, इसलिए मतलब टाइम ही बढ़ाया जाए एग्ज़ाम को लेकर। हाँ बताएं। एक्सटेंड होना चाहिए, बारे में बात हो रही थी। एग्जाम को फॉर्म भरने को रीओपन करना चाहिए, क्योंकि बोला कि लड़का सीरियस नहीं है, लेकिन 90,000 वो मुद्दा, वो 90,000 ऐसे लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए। सीरियस नहीं है, सर्वर डाउन के चलते नहीं भर पाए। सीरियस नहीं है, सर्वर डाउन के चलते 90,000 ऐसे छात्र हैं जो इस रेस से बाहर हो गए। जो 90,000 जो बंदे हैं सर, वो फॉर्म नहीं भर पाए। जो हम लोग एक ही मांग मानी गई है, नॉर्मलाइजेशन, ये बिल्कुल मंजूर नहीं सर। और हम लोग सर मानसिक तौर पर गुलाम बनाया गया सर, मतलब अपंगता कह सकते हैं उसको लेकर सर, क्योंकि हम लोग इतना टॉर्चर किया गया मत पूछिए। एग्जाम है फिर भी नोटिस पर नोटिस जारी कर रहे हैं आप लोग सर। डेट बढ़ा दिए सर 10 से 12 दिन के अंदर जी। उसके बाद सर आप जो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया उसको कीजिए सर। तीसरी बात, आपकी बात समझ रहे हैं। जैसे प्रयागराज में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो छात्र इस वजह से भी नाराज़ थे कि हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो मुख्य शिक्षक हैं वो हमारे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। मगर पटना की तस्वीर अलग थी, जो आप लोगों के फेमस टीचर थे वो तुरंत मौके पर पहुंचे। पूरी हम लोग की टीम पूरी साथ में सी, जितना हमारे जो गुरुजन हैं सबका सपोर्ट हम लोग को मिला सर प्रॉपर। तो एक तो हम लोग को मांग पूरी हुई, बस 2 को किसी भी तरीके से मांग करवा दीजिए, एग्जाम एक्सटेंड करवा दीजिए। और 90,000 जितना भाई और बहन हैं उन लोगों का सब फॉर्म रीओपन हो जाएगा सर। तो ये मेरे मालूम सर आप लोग चलने में अच्छा होगा सर। लोग हैं ना, बिहार के बच्चे हैं, होना चाहिए सर, क्योंकि डेट एक्सटेंड नहीं होगा तो 90,000 बच्चे को तो फ्यूचर माने कि डार्क में चला जाएगा। आपका फॉर्म भरा कि नहीं भरा? फॉर्म हम लोग का भर चुका है। तो आप देने वाले हैं 13 पेपर जी। जो बच्चे 90,000 माने कि नहीं भरे हैं उसके लिए जो है टाइम जो है एक्सटेंड होना चाहिए। जब इतने सारे माने कि हुआ है तो टाइम भी एक्सटेंड हो। आयोग की अस्पष्टता के कारण, अम्बिग्युइटी के कारण जो बच्चे इंजर्ड हो गए, जिन्होंने प्रोटेस्ट करा, वो 13 दिसंबर फॉर्म फिलअप करने के बाद भी कैसे अपीयर होंगे? बिल्कुल, ये मुद्दा बिल्कुल जायज़ है कि जिन छात्रों को चोट लगी है, कुछ एडमिट हैं, जिन्होंने 13 तारीख के लिए फॉर्म भर रखा है, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे? हालांकि छात्रों का ये भी कहना है कि जब बच्चे लहूलुहान होकर सड़कों पर गिर गए तब भी प्रशासन ने मदद नहीं करी। लाठीचार्ज के बाद प्रशासन उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं ले गया। लोकल की हेल्प से कुछ टीचर, कुछ शिक्षक उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गए और कई लोगों का इलाज चल रहा है। हम कोशिश करेंगे उनसे मिलने की और उनकी बात भी आप तक लाने की। तो छात्रों का मुद्दा ये है कि सर्वर के चलते जिन बच्चों, जो स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए, जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए, उनके लिए फिर से रीओपन होना चाहिए, फिर से वो फॉर्म भर पाएँ। दूसरा मुद्दा ये है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जब था ही नहीं तो हाइप बनी कैसे? बंद कमरे में शिक्षकों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ ये भी बताने को तैयार नहीं है। कल खान सर की एक क्लिप वायरल हो रही थी, वो बार बार कह रहे थे कि बंद कमरे में जो बात हुई है वो अगर सार्वजनिक हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस क्लिप का भी कुछ पता नहीं है। आयोग कुछ बताने को तैयार नहीं है कि बंद कमरे में आयोग और शिक्षकों के बीच क्या बैठक हुई, क्या बातचीत हुई। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आया कैसे? अगर आयोग कल रात में ये फरमान जारी कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ही नहीं है तो ये पहले से क्लियरिटी छात्रों को क्यों नहीं दी गई? छात्र लगातार पहले प्रयास, 6 तारीख से पहले आप लोग प्रयास कर रहे थे? जी हाँ, प्रयास कर रहे हैं सर। ट्विटर पे ट्रेंड 20 दिन पहले से कर रहा है। मतलब 6 तारीख से पहले आयोग को ये जानकारी थी कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे से नाराज़ हैं। तो अगर छात्रों इस बारे में अगर आयोग को पता था तो आयोग की तरफ से ये ज़रूर उम्मीद की जा रही थी कि नॉर्मलाइजेशन पर क्लियर स्टैंड आयोग दे दे, क्योंकि कल कई छात्र चोटिल हुए हैं, कई शिक्षकों को जेल में डाला गया है, कुछ छात्र नेताओं को जेल भेज दिया गया है और तकरीबन 250 लोगों पर FIR लिखी गई है। उनमें कई ऐसे छात्र हैं जो उन्होंने 23 तारीख को एग्ज़ाम दिया है। अब इन सब चीज़ों का असर इनकी जो दिमागी स्थिति है, जो मेंटल ट्रॉमा है, जैसे छात्रों का कहना है कि हम मेंटल ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हैं, हम परेशान हैं, तो हमें कुछ टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। हालांकि आयोग की तरफ से ऐसा भी कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि कुछ भी टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। ये देखना होगा कि 13 दिसंबर को जब बिहार PCS का एग्ज़ाम होता है
तो कितने लोग बैठते हैं क्या? जो 4-4.5 लाख लोग जिन्होंने एग्ज़ाम का पर्चा भरा है वो सब जाते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उस रिज़ल्ट से छात्र कितने खुश होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। मौर्य